शहर कई दिनों से रो रहा था। यह बसंत की कोमल साफ करने वाली बारिश नहीं थी, बल्कि एक लगातार मूसलाधार बारिश थी जो सड़कों से जीवन को ही धो देने पर तुली हुई थी। एलियास अपनी तंग अपार्टमेंट की खिड़की से इसे देख रहा था। बाहर की ग्रे रोशनी उसके भीतर के ग्रे निराशा को दर्शा रही थी। समाचारों में अभूतपूर्व वर्षा, अचानक बाढ़ और अब अजीब तरह से बिजली कटौती की खबरें आ रही थीं जो जिले में एक दाने की तरह फैल रही थीं। वह बहुत लंबे समय से अकेला था, सारा के बाद से। खैर, वह सारा के बारे में सोचना पसंद नहीं करता था, लेकिन बारिश ने ऐसा करना असंभव बना दिया था। यह उन अंतहीन आंसुओं को दर्शाती थी जो उसने बहाए नहीं थे। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी, जिससे पुरानी इमारत हिल गई। बत्तियां टिमटिमाई, बुझ गईं, फिर पहले से कमजोर होकर फिर से जल उठीं। एलियास ने आह भरी, अपनी घिसी पिटी कंबल को और कसकर लपेटा। उसके पास मोमबत्तियां थीं, लेकिन उन्हें जलाने का विचार अंधेरे के आगे हार मानने जैसा लग रहा था। तभी उसे सुनाई दिया, उसकी खिड़की पर एक हल्की थपथपाहट। वह चौंक गया। यह बारिश नहीं हो सकती थी, यह कुछ और था, अधिक जानबूझकर। वह करीब गया, भीगे हुए शीशे से झांका। कुछ नहीं, बस लगातार बारिश बाहर की दुनिया को धुंधला कर रही थी। उसने खुद से कहा कि यह हवा थी, एक ढीली शाखा। लेकिन थपथपाहट फिर से आई, इस बार तेज, जोरदार। यह एक शाखा नहीं थी, यह हड्डी जैसी लग रही थी। डर, ठंडा और तेज, उसे चुभ गया। वह खिड़की से दूर हट गया। उसकी आंखें छोटे से कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि वह छाया से कुछ निकलने की उम्मीद कर रहा हो। थपथपाहट जारी रही, अब एक हल्की लयबद्ध खरोंच की आवाज के साथ, जैसे गीली कंक्रीट पर नाखून घिस रहे हों। ऐसा लग रहा था कि यह घूम रहा है, उसकी खिड़की, फिर उसकी दीवार, फिर उसकी छत के आकार का अनुसरण कर रहा है। वह दरवाजा बंद करने के लिए भागा, हालांकि वह पहले से ही बंद था। उसने एक भारी कुर्सी उसके सामने खींच ली। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। आवाजें तेज हो गईं, थपथपाहट और खरोंच की एक भयानक सिम्फनी अब एक धीमी, गरगराती हुई आवाज के साथ